दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत बेहतरीन केस है ये। इस केस की क्या केस हिस्ट्री है, ये हम लोग जानेंगे। आपको ये तो दिख रहा होगा वीडियो में ही कि ये थन जो है वो बिल्कुल सड़ के और ये गिर गया है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये इसको मास्टाइटिस हुई थी और ये इस थन में कड़ापन आ गया। इन्होंने एक दिन इलाज कराया किसी दूसरे आदमी से और फिर करीब ये 1 हफ़्ता हो गया था। 1 हफ़्ता जब मैं ये पहुँचा हूँ तो 1 हफ़्ता हो गया था इलाज होते हुए इसका, और फिर उन्होंने अपना जो भी डॉक्टर है उसको इनको आराम नहीं मिला तो अपना इन्होंने बदल दिया। तो वो कुछ 4-5 दिन इलाज किया और फिर ये इस स्थिति पे पहुँच गया कि बिल्कुल इसका ये थन बिल्कुल अंदर से ये बिल्कुल सड़ ही गया था। ये अभी जब मैं पहुँचा था तो ये रिकॉर्डिंग जैसे ऑन हुआ बस मेरे हाथ में थोड़ा-सा लगा था। मतलब ये जान लीजिए कि ये 10% लगा था और ये 90% ऊपर से जो ये गरारी बनी वहीं से बिल्कुल ये अलग था। तो मैंने जैसे इसको देखा बस ये मेरे हाथ में आ गया। तो अच्छा, ये मैंने देख ही लिया था कि इसको अगर ये मतलब सड़ गया है तो इसको निकालना ही मेरा एक उद्देश्य था, क्योंकि इसमें कोई अब बचा नहीं। और जो इस तरफ का जो ये क्वार्टर है वो पूरा श्रिंक कर गया है, उसमें दूध नहीं आ रहा है। वहाँ की जो मेमोरी ग्लैंड है अंदर की वो सब श्रिंक हो गई हैं। ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ ये टीथ है, इसका ये सड़ के और ये गिर गया है। अब इन्होंने कई लापरवाही की। इन्होंने पहली बात तो डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए, अगर नहीं सही दिशा में इलाज चल रहा था, तो इनको अपने नज़दीक के सरकारी अस्पताल से संपर्क करना चाहिए था। वहाँ पर भी इन्होंने संपर्क नहीं किया और फिर धीरे-धीरे इसकी कंडीशन खराब होती गई और अल्टीमेटली इसका थन सड़ गया। एक तो ये आप देख ही रहे हैं कि सड़ के गिर गया है, दूसरा जो इसके इसी साइड का जो पीछे वाला थन है, इसमें भी कड़ापन है और दूध इसमें आ रहा है बहुत। जब बहुत दबाते हैं तब आता है, बहुत टाइटली है और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस है। तो एक ये अब दूध एक ही तरफ का है, आगे-पीछे के, तो इसमें थोड़ा चैलेंजिंग था। तो इसको तो ख़ैर ये तो कट के गिर गया है तो इसको तो निकालेंगे ही। ये अच्छी बात है कि इसकी जो अंदर की मेमोरी ग्लैंड है वो श्रिंक हो गई हैं, नहीं तो और समस्या होती, यहाँ पर पस बनता और फिर इसको ठीक करना इतना आसान नहीं था। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, जैसे इस एनिमल को हमने रिस्ट्रेन करके और इसको हमने जाइलाजीन से एक तरह से जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किया, क्योंकि ये फिर हमको करने नहीं देता, लोकल से तो बिल्कुल करने नहीं देती। तो यहाँ पर हमने 0.5 ml जाइलाजीन का यूज़ किया है, इससे कंप्लीटली सीडेट हो गई है। इसके बाद हमने लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पर यूज़ किया है। वैसे तो रिंग ब्लॉक यहाँ यूज़ होता है, लेकिन तो यहाँ तो हमने एक तरह से रिंग ब्लॉक कह सकते हैं, क्योंकि इसके आस-पास की एरिया में हमने लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई किया है 2% ज़ाइलोकेन। तो इसके बाद हमने जो अभी आप सुचरिंग देख रहे थे, ये हमने इसकी टीथ जो ओरिफाइस है, तो उसको हमने क्लोज़ किया है अंदर और उसके बाद हमने फिर इसकी स्किन और मसल्स को क्लोज़ किया है। अब चूँकि ये अभी जो आप घाव देख रहे थे, तो ये जहाँ से थन कटा है वहाँ का भी टिश्यू हार्ड था, तो उस टिश्यू को भी हमने काट के निकाला है, ताकि जो फाइब्रोसिस का टिश्यू है उसमें सूचर लगाते भी नहीं बनता था, तो उसको हमने काट के पूरा ही अलग कर दिया एक तरीके से। फिर इसके बाद हमने इसको क्लोज़ किया है और क्लोज़ करने के बाद अच्छा क्लोज़ इसलिए कर दिया चूँकि अंदर की मेमोरी ग्लैंड श्रिंक हो गई हैं, उनमें कोई दूध नहीं आ रहा है, मिल्क सेक्रेशन उस क्वार्टर का बिल्कुल बंद है, तो उसको क्लोज़ किया जा सकता है। तो पहले जो इसकी स्टिक कैनाल की ओपनिंग थी उसको हमने क्लोज़ किया है, उसके बाद हमने इसके जो टीथ का जो ओपनिंग था वो हमने क्लोज़ किया है। तो अच्छा, इसमें जो सूचर मटेरियल यूज़ किया है वो हमने विक्राइल यूज़ किया है, फाइन क्वालिटी का, जो पॉलीगैलेक्टिन 910 आता है। तो उसमें चूँकि इसमें थोड़ा-सा ये बहुत सोफिस्टिकेटेड पार्ट है, इसमें अब बहुत अगर आप मोटी यूज़ करेंगे तो उसमें चलेगा ही नहीं। तो उसके बाद ये 1 महीने बाद का वीडियो है आपके पास। इसमें ये थन बिल्कुल ठीक हो गया है। इसमें अब और जो ये इस साइड का थन था, ये भी इसमें भी कड़ापन लगभग 90% ख़त्म हो गया, 10% बचा है, वो भी ठीक है।
तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स हमने यूज़ की है उसमें मेनली हमने मैक्रोलाइड ग्रुप की एक एंटीबायोटिक टिल्मिकोसिन आती है, टिल्मोटिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं। तो इसको यहाँ चूज़ करने का एक मेन रीज़न है क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग इन द सेंस ये बेसिकली 2 दिन यानी इसके 43 से 44 घंटे इसके मिल्क में रिटेन रहती है और प्लाज़्मा हाफ लाइफ भी 29 से 30 घंटे है। तो कुल मिला के एक लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक चाहिए थी जो डेली ना लगाया जा सके। दूसरी बात इसको 8 दिन से लगातार एंटीबायोटिक दी जा रही थी, तो यहाँ पर हमने इसको प्रेफ़र किया है। टिल्मिकोसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्लस माइकोप्लाज्मा को भी टारगेट करती है, तो एक चूज़ करने का एक ये भी रीज़न यहाँ पर है। टिल्मिकोसिन बेसिकली 50S राइबोसोमल यूनिट को इनहिबिट करती है जिससे क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है और ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। तो इसके अतिरिक्त हमने इसमें यूज़ किया है फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन और एक टिश्यू ऐड की गोली, इसमें 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को हमने ऐड किया है और इसी से रिज़ल्ट अब मुझे बहुत अच्छा मिल गया है और इसमें जो फाइब्रोसिस थी वो धीरे-धीरे कंट्रोल हो गई है। तो इस तरह के केस मैनेज करना फील्ड में थोड़ा कठिन होते हैं और कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो इस चीज़ को हमारे सभी किसान भाई ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।